पहले देखिए, जितने भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, जो हमारी रोड्स हैं जो पहले बहुत सक्रिय होती थी और जिनके माध्यम से मंदिर तक पहुंचने में दिक्कत होती थी, उन सभी मार्गों का चौड़ीकरण किया जा चुका है। और हमारे प्रमुख जो 4 कॉरिडोर्स हैं, रामपथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ, इनका निर्माण ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है। अगले 20-25 दिन में ये कॉरिडोर्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये बहुत ही स्मार्ट नेचर के रोड्स हैं और इसमें जो भी हमारे जो नॉर्म्स हैं आज की डेट में, जो सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए इन रोड्स का निर्माण किया गया है। साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन शीघ्र ही प्रस्तावित है। इसी तरह से जो रेलवे स्टेशन है वो भी बहुत ही शानदार मॉडर्न विधि से बनाया गया है और उसको भी अगर आप देखेंगे तो वो आपको एक अच्छा अनुभव देगा। तो हर तरह से जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं, उन सब में ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनका कंप्लायंस हो, और साथ ही मॉडर्निटी के साथ साथ हमारा जो कल्चर है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके दृष्टिगत बहुत सारे इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में हम लोगों ने कई प्रकार के स्तंभ हैं स्थापित कर रहे हैं। 25 राम स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं, 40 सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। साथ ही हमारे भगवान राम के जीवन से संबंधित 180 प्रसंगों को लेते हुए म्यूरल वॉल्स पर म्यूरल्स को स्थापित कराया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल से जिनका निर्माण होगा, जैसे कि टेराकोटा है, स्टील है, कॉबल पेबल्स हैं, मोज़ैक है। इस तरह के 7-8 मटेरियल हैं जिससे हम लोग यूजली जो म्यूरल्स का निर्माण करते हैं उसको कराया जा रहा है। सभी चौराहों पर अट्रैक्टिव म्यूरल्स लगाए जा रहे हैं जो जिसमें भगवान राम से संबंधित जो थीम्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हम सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें एक बहुत बड़ी संख्या में CSR हेतु बिजनेस हाउसेस को भी इन्वॉल्व किया गया है और उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। अब तक लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए तक के CSR के हम लोग कमिटमेंट्स ले चुके हैं। और अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग CSR के माध्यम से भी करा रहे हैं और गवर्नमेंट तो फंड कर ही रही है सब चीज़। अयोध्या में जैसे लोग प्रवेश करेंगे तो उनको कैसे आभास होगा कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है? देखिए, सबसे पहले अगर आप धर्मपथ से हाईवे से जब उतर के जब साकेत पेट्रोल पंप से जब अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पर एक जो ट्रायंगल है उस पर 3 राम स्तंभ लगे हुए मिलेंगे और वहाँ पे भी कुछ म्यूरल्स का निर्माण किया जा रहा है। फिर जब और आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे एक विशाल, बहुत ही अट्रैक्टिव एक गेट का निर्माण किया गया है, वेलकम गेट है वो, उसमें सूर्य भगवान की प्रतिमा को स्थापित कराया गया है। वहीं पर 20 सूर्य स्तंभ को स्थापित किया जा रहा है। जब और आगे बढ़ेंगे तो आपको दोनों साइड्स में 45 वॉल्स हैं जिनमें दोनों साइड्स में हम लोग म्यूरल्स को स्थापित कर रहे हैं। वो म्यूरल्स रात में उनको हम लोग लाइटअप भी करेंगे। वहाँ पे वॉकवे का निर्माण किया गया है, श्री राम हेरिटेज वॉक का नाम हम लोगों ने उसको दिया है। तो वहाँ पे जो हमारे पदयात्री हैं वो भी वहाँ पर चलकर देखकर भगवान राम से संबंधित जो प्रसंग हैं उनको वहाँ पे देख सकेंगे, समझ सकेंगे। QR कोड्स को स्थापित कराया जा रहा है ताकि वो उससे संबंधित जो भी हमारी कहानी है जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है उसको भी वो लोग देख सकेंगे। तो इस तरह के बहुत इंटरवेंशंस हैं। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे रामलला के मंदिर की तरफ तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने बड़ी संख्या में प्लांटर्स लगाए हैं जहाँ पर उसको अच्छा, जो पर्यटक बाहर से आएंगे, लाखों की संख्या में तो उम्मीद है आएंगे 22 तारीख के बाद, जब इसका लोकार्पण हो जाएगा और या जब मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे, तो उसके बाद जो यात्री आएंगे उनकी ट्रैफिक व्यवस्था, उनके दर्शन की व्यवस्था या उनके रहने की व्यवस्था कैसे? देखिए, रहने की व्यवस्था तो स्वयं करेंगे। अकोमोडेशन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने होम स्टेज को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया है। लगभग 600 मेरे को लगता है 500-550 के आसपास होम स्टेज नए हम लोगों ने ऑन बोर्ड किए हैं और वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग्स चल रही हैं और लोग उनको बुक करके वहाँ पे रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। होटल्स जो हमारे पुराने थे उनमें कैपेसिटी इनहांस कराई गई है, सबसे वार्ता करके नए होटल स्थापित शीघ्र से शीघ्र हों, सबके लेआउट्स को पास किया गया। हालांकि उनके निर्माण पूरा होने में समय लगेगा। धर्मशालाओं को संपर्क करके उनको अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए कहा गया है। मठ मंदिरों में भी जो अकोमोडेशन है जहाँ पे लोग ट्रेडिशनली रुकते हैं आके, वहाँ भी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। अभी लगभग 37 मठ मंदिरों में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार का काम ट्रेड की हैसियत से कितना डेवलप करेंगे अयोध्या को? मैं पहले पुराना प्रश्न का जवाब दे दूँ। टेंट सिटी जो है आपके एक लोकेशन पे 300 टेंट्स का टेंट सिटी स्थापना की जा रही है। उसके लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, AD द्वारा वो किया गया है। इसके अलावा 2 और लोकेशंस पे 30 एक जगह 30 एक जगह 40 टेंट्स का टेंट सिटी का निर्माण इस समय प्रगतिशील है। तो इस तरह से अकोमोडेशन के लिए जो हम लोग बेस्ट कर सकते थे शॉर्ट टाइम में, उस सबको किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना था कि जो हम कर सकें उसको करें
और हम लोग फिर यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि जो भी यहाँ पे होटेलियर्स जो यहाँ पे स्थापित करना चाह रहे हैं होटल्स या गेस्ट हाउसेज, उनको हम लोग बढ़ावा दें। तो कितने होटल यहाँ डेवलप हो रहे हैं? इसकी संख्या कहना मुश्किल है, क्योंकि लोग लेआउट पास कराते हैं, उसको किस रूप से उसको करेंगे और किस रूप से संचालन करेंगे, किस चेन के साथ वो लोग टाइप कर रहे हैं, ये तुरंत कह पाना मुश्किल है। पर मैं मानता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 45 नए होटल्स को हम लोगों ने उनका लेआउट पास किया है, और ये लगातार लोग आ रहे हैं और अपने वो क्वेरीज रहती हैं उनको हम लोग उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, कोई समस्या है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी ने भी एक इसमें अभियान के तहत जितने भी होटलियर्स ने MOU साइन किए थे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उन सबको चिन्हित करके उनके साथ लगातार मीटिंग करके उनके जो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करा रहे हैं हम लोग। तो ये प्रयास पूरा चल रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, अड़चन ना हो, और लोग त्वरित गति से उनके जो भी समस्या उनका समाधान हो, और होटल्स, गेस्ट हाउसेस, धर्मशाला, उन सबका निर्माण हो। अयोध्या में इस समय 2 बड़ी योजनाओं पर पूरा फोकस है। एक है प्राण प्रतिष्ठा, जो 22 जनवरी को भगवान रामलला की होनी है, गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे, उसमें भी प्रधानमंत्री का आना तय है। और उसके पहले एक कार्यक्रम और होना है, जो है एयरपोर्ट और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन के लोकार्पण, और उसी के साथ हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। तो इसमें भी प्रधानमंत्री का आना संभावित है, और तारीख अभी तय नहीं है, और उम्मीद है कि इसी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उनका कार्यक्रम लग सकता है। तो ये 2 बड़ी योजनाओं के लिए पूरा प्रशासन, योगी सरकार पूरी तैयारी में जुटी है कि दोनों को हर तरीके से सफल बनाने के लिए। अयोध्या में भगवान रामलला के विराजमान होने के पहले पूरी अयोध्या को इस तरह से सजाया जा रहा है कि जो भी पर्यटक या बाहर के लोग यहाँ आएँ तो उनको ये आभास हो कि हम राम की नगरी में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जगह जगह पेंटिंग लगाई जा रही है भगवान राम के से जुड़ी, उनकी कथाओं से जुड़ी, और साथ ही साथ जो 3 राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ के अलावा ये सब जो जन्मभूमि का जो जोड़ने वाले मार्ग हैं, उनका भी चौड़ीकरण से लेकर और सजावटी कार्य भी हो रहे हैं। इस पूरी योजनाओं में जो अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने की तैयारी है, उसके बारे में पूरी योजना क्या है और कितना पूरी ये हो चुकी है और कितना उसमें होना है, और ये पूरी योजना पर 30,500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इस सब के बारे में हम बात करते हैं। जो इस सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ के कमिश्नर श्री गौरव दयाल जी से, और वो बताएंगे कि वास्तव में योजनाओं की हालात क्या हैं और उनकी तैयारी कितनी है, अयोध्या किस तरीके से अत्याधुनिक धार्मिक इंटरनेशनल नगरी के रूप में परिवर्तित हो रही है। गौरव दयाल जी से हम बात करते हैं।